नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस दूसरा मिग 21 बन गया है? एक साल के अंदर अंदर इस नए एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश हुआ है। 2024 के अंदर इसका पहला क्रैश हुआ था जैसलमेर के पास, जहां पायलट्स तो बच गए थे, लेकिन दुबई में जो हुआ, खासतौर से 21 नवंबर को, वो बहुत दुखदायक था। वहां पर दुबई एयर शो था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है, अल मखतूम एयरपोर्ट के ऊपर। और भारत का तेजस फाइटर क्रैश, मैनोवरिंग करते करते क्रैश हुआ वहां पर। और धुएं की लपटें उठी, आग की लपटें उठी, आग का गुबार उठा। पायलट भी बच नहीं पाया, पायलट की भी इसमें मौत हो गई। 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ, और अब 2025 का अंत अभी हुआ नहीं कि तेजस दूसरा विमान हमने गंवा दिया। ये मुझे लगता है कि ये जो रफ्तार है, अभी तो तेजस बहुत कम बने हैं, इंजन ही पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, सब बिना खोखे खोखे के साथ ही खड़े हैं। 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना गौरव का विषय था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर दूसरे तेजस का एयर क्रैश हो जाना, और खास तौर से दुबई एयर शो के अंदर, जहां दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे, और कहीं ना कहीं और भी अ, जो देश आए हुए अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को शोकेस कर रहे हैं, भारत भी शोकेस कर रहा है, लेकिन यहां पर इस टाइप से इसका क्रैश होना हमारे लिए एक किस्म से एक बुरा संदेश दे गया। और लोग वहां पर जो देखेंगे, जो देश देखने आए सारे के सारे, वो क्या कहेंगे? भाई ये तो फिट नहीं है, भाई ये तो पिछले साल भी क्रैश हो गया, इस साल भी क्रैश हो गया, तो इसका तो क्रैश का रिकॉर्ड बुरा है। तो क्या तेजस एक दूसरा मिग 21 बन गया है? अगर 2 साल के अंदर अंदर, बल्कि एक साल के अंदर अंदर ये दूसरा क्रैश हो जाता है इसका, एक सवा साल के अंदर, तो साहब कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी शायद तेजस का इस्तेमाल, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं किया गया था, उस पर भी मिराज, मिक्स, सुखोई वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, राफेल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन लगे हुए हैं। अब मुसीबत ये है कि ये हमने एयरक्राफ्ट बना तो लिया है, लेकिन अभी तक ये रियल टाइम वॉर सिचुएशन के अंदर अनटेस्टेड एयरक्राफ्ट है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए काफ़ी अफसोस व्यक्त किया गया है, और राहुल गांधी ने भी अफसोस व्यक्त किया है, आर्म फोर्सेस ने भी किया, राजनाथ सिंह ने भी किया है। लेकिन भारत के लिए कम से कम एक बहुत ही, क्या कहते हैं कि, बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि ये क्रैश इंडिया में नहीं हुआ, ये क्रैश दुबई एयर शो के अंदर हुआ है। और इसमें 34 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर नमांश श्याल शहीद हो गए। जी हाँ, नमांश श्याल शहीद हो गए। वो हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे, उनकी पत्नी भी पायलट हैं। इस घटना से सदमा तो सबको लगा है, इसमें तो कोई शक वरी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी जो प्रेस्टीज होनी चाहिए थी, उस प्रेस्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर धक्का लगा है। कहने को तो अब इसकी हादसे की जांच होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हो गया है, जो सेटबैक लगा है, वो बहुत बड़ा है। और ये सेटबैक अपने आप में मुझे लगता है कि भारत की तेजस की जो प्रेस्टीज है उसको भी लगा है, और एक साल में दूसरा क्रैश होना, इस एयरक्राफ्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है, ये उसको भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। तो तेजस का क्रैश एक सदमा है भारत के लिए, भारत की एयरफोर्स के लिए, और भारत की एयरफोर्स के सपनों के लिए। शुक्रिया आपका।